तो घर की याद आना मतलब मानो बिना डोर के ही कोई उन्हें खींच रहा है, घर के तरफ क्या है, घर जो है उन्हें खींच रहा है, ऐसे आभास होता है। तो उसी का ही वर्णन यहाँ पर कवि करते हैं। जब भी नींद आएगा, स्पेशली शाम होते ही क्या है, सुबह से काम करके लोग थके हुए होते हैं तो उन्हें बहुत ही जल्दी नींद आने लगती है। गीतों की क्या है, जो कड़ियां है उसे भी पूरा करना है, टूटी हुई कड़ियां है उसे पूरा करना है। फिर कुछ जो कविताओं के आदि सत्र है तो उन्हें भी पूरा करना है, मतलब अपनी कविताओं को और अपने गीतों को पूरा करना है। ये जो बातें वह कहते हुए मैं भी रख दूं सब कुछ। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर बीकॉम के हिंदी पाठ्यक्रम से जाल समेटा कविता जो है उसे देखेंगे। कविता को देखने से पहले हम हमेशा की तरह जो कवि परिचय है वहां देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत कविता के कवि है हरिवंश राय बच्चन जी। इनका जन्म सन 1907 में प्रयाग में हुआ और इनकी प्रमुख रचनाएं तेराहार, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। इनकी मृत्यु जो है वह 2003 में जो है हुआ है। देखिए, प्रस्तुत इनकी जो कविता है जाल समेटा, जो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, अगर उसे देखेंगे तो देखिए उसमें यहाँ पर मांझी का उदाहरण देते हुए उसके जाल समेटने का एक बात जो है वह करते हुए लोगों की जो आशाएं या फिर जो इच्छाएं रहते हैं ना, और जो भी काम वह करते हैं उसे पूरा करने की जो बात है यहाँ पर वह कहते हैं। तो इच्छाओं को जो है क्या है, इतनी ही हमें इच्छाएं जो है रखनी चाहिए जितने हम उसे उन्हें इच्छाओं की जो पूर्ति है कर सके। तो कैसे वो अपनी बात को कहते हैं, चलिए हम पद्य में ही देखेंगे। देखिए, जाल समेटा करने में भी समय लगा करता है मांझी, मोह मछलियों का अब छोड़। देखिए यहाँ पर मांझी मतलब क्या है, पर मछली पकड़ने वाला। तो ऐसे में मांझी जो है क्या करता है, समुंदर में हो या फिर नदी में हो, ऐसे जाल को बिछाकर, जाल को डालकर जो है वह क्या है कुछ समय के लिए छोड़ता है। फिर मछलियां जब उसमें आ जाते हैं, पड़ जाते हैं, तब जाकर जो है वह जाल समेट कर लाता है, उसमें मछलियों को वह पकड़ता है। तो ऐसे में उसके बारे में, उसके जिंदगी के बारे में जो है यहाँ पर मतलब मछली को पकड़ने के बारे में जो है क्या कह रहे हैं कवि, जाल समेटा करने में भी समय लगा करता है मांझी, मोह मछलियों का अब छोड़। देखिए, अभी तुम जाल तो बिछा देते हो, मगर जितना यहाँ पर जाल तुम बिछाते हो उतना ही यहाँ पर उस जाल को समेटने में समय लगा करता है मांझी। तो ऐसे में ये जो मछलियों का मतलब, मछली मतलब क्या है, फिश, जो भी मछलियों की जो इच्छा है, मोह जो है उसे छोड़ो। फिर आगे देखिए, सिमट गई किरणें सूरज की, सिमटी फंकुरिया पंकज की, दिवस चला क्षिति से मुंह मोड़। देखिए अभी क्या हो गया है, सिमट गई है किरणें सूरज की, सूरज की किरणें सिमटना मतलब वो शाम होना। तो सिमट गई पंकुरिया पंकज की, पंकज मतलब यहाँ पर क्या है, कमल, कमल की पंकुरिया भी जो है वह सिमट रहे हैं। तो ऐसे में शाम होते आया है। देखिए, दिवस चला क्षिति से मुंह मोड़, क्षिति मतलब यहाँ पर क्या है, आकाश। तो ऐसे दिन भी जो है आकाश से मुंह मोड़कर, आसमान से मुंह मोड़कर वहां भी चला गया है। देखिए यहाँ पर चला गया है का अर्थ यहाँ पर दिन चला गया मतलब यहाँ पर रात शुरू होती है, मतलब संध्या का समय जो है अभी हो गया है। वो जो दिन और रात के बीच जो संध्या का जो समय रहता है, शाम की जो समय रहती है, तो उसके बारे में कहते हैं कि अभी तो शाम होने लगा है, मतलब सूरज की किरणें सिमट गई, मतलब सूरज जो है डूबने लगा है और शाम होने लगी है। तो ऐसे में पंकज के कमल की जो पंखुड़ियां है वह भी सिमटने लगी है। तो दिन जो है, दिवस जो है यहाँ पर, दिवस की जो एक उजाला है वह भी जो है पर मुंह मोड़कर जा रहा है। तो ऐसे में तिमिर उतरता है अंबर से, एक पुकार उठी है घर से, खींच रहा कोई बेडोर। देखिए, तिमिर का अर्थ यहाँ पर क्या है, अंधकार, याद रखिएगा। तिमिर मतलब यहाँ पर क्या है, अंधकार है। तो तिमिर उतरता है अंबर से, अभी क्या है यहाँ पर, सूरज गायब हो रहा है, मतलब दिन यहाँ पर खत्म हो रहा है, शाम हो गया है। तो इसका मतलब अभी क्या है, अभी अंधकार के उतरने का समय है, मतलब अभी क्या है, अंधकार जो है, अंधेरा जो है वहां छा जाएगा। तो वो जो तिमिर मतलब अंधकार जो है आसमान से उतरेगा, एक पुकार उठी है घर से। तो ऐसे में मतलब जब शाम का समय होता है, जब एक तरफ सूरज डूबता रहता है और उसके साथ साथ एक तरफ क्या है, अंधेरा बढ़ती रहती है यहाँ पर, तो ऐसे एक समय में मतलब संध्या काल में, शाम के समय में मानो क्या है, एक पुकार जो है घर से मुझे सुनाई देता है। एक पुकार क्या है, सबको जो है घर से एक पुकार जो है सुनाई देता है। मानो ऐसे लगता है कि खींच रहा कोई बेडोर, कोई जो है पर बेडोर मतलब बिना डोर के ही कोई खींच रहा है।
ऐसी एक आभास जो है यहाँ पर होता है। देखिए एक्चुअली क्या है, वो फैक्ट है। मतलब जैसे ही शाम होता है, सभी लोग, कोई भी लोग जो है काम के लिए निकले, ऑफिस के लिए निकले या फिर कहीं भी वहां रहते हैं, शाम होते ही, अंधेरा होते ही क्या है, उन्हें घर की सुध आती है, मतलब घर की जो याद है वह आती है। तो घर की याद आना मतलब मानो बिना डोर के ही कोई उन्हें खींच रहा है घर के तरफ, क्या है, घर जो है उन्हें खींच रहा है, ऐसे आभास होता है। तो उसी का ही वर्णन यहाँ पर कवि करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, जो दुनिया जगती वह सोती, उस दिन की संध्या भी होती, जिस दिन का होता है भोर। देखिए, जो दुनिया जगती, जगती मतलब जागती है, वह सोती भी है। जो दुनिया जागती है वह सोती है। जागना मतलब क्या है, जब सुबह होता है तब जागना, तो शाम होते ही, रात होते ही वहां सो भी जाती है। ऐसे ही उस दिन की संध्या भी होती है, जिस दिन का होता है भोर। भोर मतलब यहाँ पर क्या है, सुबह या फिर अर्ली मॉर्निंग। तो जिस दिन की सुबह होती है, उस दिन का यहाँ पर संध्या भी जो है होता है, जब सूरज डूबने आता है, मतलब जब सूरज डूबने लगता है तभी क्या है, वो संध्या का समय है। पूर्ण रूप से अंधकार भी नहीं छाया होता है तब तक, थोड़ा सा यहाँ पर सूरज के प्रकाश भी रहता है, थोड़े से क्या है पर अंधकार भी रहती है। तो ऐसे एक शाम का समय है। तो ऐसे में सुबह हुआ है तो संध्या तो होगी ही, संध्या हुआ है तो क्या है, नेक्स्ट रात तो होगा ही। तो ऐसे जो बात है यहाँ पर वह कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नींद अचानक भी आती है, सुध बुध सब हर ले जाती है, गटरी में लगता है चोर, ठीक क्षितिज पर कुछ कुछ लाली, जब तक रात ना गिरती काली, उठ अपना सामान बटोर, जाल समेटा करने में भी वक्त लगा करता है मांझी, मोह मछलियों का चोर। देखिए आगे यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, नींद अचानक भी आती है, ऐसा नहीं है कि रात में ही नींद आना है ना, कभी कभार नींद अचानक भी आती है। देखिए यहाँ पर और एक अर्थ छिपा हुआ है। एक बार सिर्फ मैं यहाँ के जो भी शाब्दिक अर्थ है, डायरेक्ट जो भी यहाँ पर अर्थ है वो बता दूंगी, फिर इसके बाद इसके पीछे क्या भाव छुपा हुआ है वह मैं बताऊंगी आपको। तो ऐसे में क्या है, ऐसा नहीं है कि नींद जो है वह रात में ही आएगी, वो क्या है, कभी भी आ सकती है अचानक, कभी कभार दोपहर में भी नींद आ सकती है, शाम में भी नींद आ सकती है। तो सुध बुध सब भर ले जाते हैं, जब भी नींद आएगा, स्पेशली शाम होते ही क्या है, सुबह से काम करके लोग थके हुए होते हैं तो उन्हें बहुत ही जल्दी नींद आने लगती है। तो ऐसे में जब भी नींद आता है तो सुध बुध सभी जो है हर ले जाते, मतलब ले जाती है, खो देते हैं हम अपने सुध बुध, मतलब होश जो है खो देते हैं। गटरी में लगता है चोर। देखिए गटरी में भी यहाँ पर चोर जो है रहता है। क्षितिज मतलब क्या है, आसमान। तो अभी भी आसमान में कुछ कुछ लाली जो है बच्चा है, मतलब अभी क्या है, सूर्यास्त हो रहा है, सनसेट जो है यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसे में वो जो लालिमा है अभी भी बची है, तो इसीलिए कहते हैं कि ठीक क्षितिज पर कुछ कुछ लाली, और जब तक रात ना गिरती काली, उठ अपना सामान बटोर। तो अभी तक रात नहीं हुआ है। देखिए जब तक रात ना गिरती काली, मतलब अभी तक पूर्ण रूप से अंधेरा नहीं हुआ है। तो ऐसे में जब तक रात हो जाए, चलो तब तक तो अपना सामान जो है वहां बटोर, अपना सामान जो है वहां बटोर ले। अभी सुबह से जो भी यहाँ पर काम जो तुमने किया था, शुरू जो किया था, अभी उस काम को जो है पर पूरा करने का समय जो है आ गया है। तो ऐसे में क्या है, अभी जिंदगी के या फिर इस संध्या काल में जो है अभी अपने सामान को जो है बटोर लो, क्योंकि अभी भी कुछ लालिमा है, अभी भी कुछ प्रकाश है। तो ऐसे में अभी सिर्फ संध्या है, तो रात होने से पहले क्या है, काम को जो है वहां निपटाना है, पूरा करना है, तो सामान जो है बटोरो। फिर देखिए, जाल समेटा करने में भी वक्त लगा करता है मांझी, मोह मछलियों का अब छोड़। देखिए मांझी लोग क्या करते हैं, सुबह ही वह जाल बिछा देते हैं, फिर बाद में जो है वह क्या करते हैं, कुछ लोग शाम तक भी इंतजार करके फिर जाल को जो है वह निकालते हैं, मतलब जाल को जो है समेटते हैं। तो ऐसे में क्या है, जाल समेटा करने में भी वक्त लगा करता है मांझी। तो जाल तो बिछा देते हैं मगर उसे समेटने में भी उतना ही वक्त लगता है। तो इसीलिए उसे समेटना जो है बहुत ही जरूरी है। अगर आप पूर्ण रूप से जाल नहीं समेट पाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो काम है वह अधूरा ही रह जाएगा। तो ऐसे में क्या है, कभी भी काम को अधूरा नहीं रखना है। तो ऐसे में मछलियों का जो मोह है अब छोड़ दो। ज्यादा मछलियां चाहिए, और भी समय अगर मैं छोड़ूंगा तो और भी ज्यादा मछलियां पकड़े जाएंगे, तो इस तरह जो मोह रहता है, व्यामोह रहता है, उसे छोड़ना है। इच्छा रखनी है, देखिए इच्छा अलग है, मोह अलग है, तो इसीलिए मोह को जो है छोड़ना है करके। आगे देखिए यहाँ पर, मेरे भी कुछ कागज पत्रे इधर उधर है फैले बिखरे, गीतों की कुछ टूटी कड़िया, कविताओं की आधी सतरे, मैं भी रख दूं सबको जोड़। देखिए
अभी तो कहते हैं कि अभी तो क्या है, सामान बटोरने का वक्त आ गया है, अभी संध्या काल है, अभी रात हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो ऐसे में उससे पहले काम को जो है पूरा करना है। तो मेरे भी कुछ कागज पत्र हैं, कागजात, कागज मतलब यहाँ पर क्या है, कागजात और कुछ पत्र है जो इधर उधर जो है फैले हुए और बिखरे हुए हैं। मेरे भी कुछ काम अभी बाकी है, काम तो शुरू कर दिया है, अभी क्या है उसे पूरा करने का समय है। तो ऐसे में कुछ कागज और कुछ पत्र इधर उधर बिखरे पड़े हैं, उन्हें समेटना है। फिर गीतों की कुछ टूटी कड़ियां हैं और आदि सत्र हैं, कविताओं की कुछ आदि सत्र, गीतों की क्या है जो कड़ियां है उसे भी पूरा करना है, टूटी हुई कड़ियां है उसे पूरा करना है। फिर कुछ कविताओं के आदि सत्र है तो उन्हें भी पूरा करना है, मतलब अपनी कविताओं को और अपने गीतों को पूरा करना है। ये जो बात है वह कहते हुए मैं भी रख दूं सबको जुड़। तो अभी चलो मैं भी जो है, अभी शाम हो गया ना, तो इसलिए मैं भी सबको जोड़ कर मैं यहाँ पर रख दूंगा, मतलब कवि यहाँ पर अपनी भी जो यहाँ पर काम है उसे पूरा करने के बारे में वो कहते हैं। तो ऐसे में जो बिखरे पड़े हैं कागज पत्र इधर उधर उन्हें समेटना है, और गीत और कविता जो भी यहाँ पर अधूरी है उन्हें पूरा करना है। तो फिर ये जो भी काम सुबह शुरू किया था अभी शाम को जो है उन सबको पूरा करने का वक्त आ गया है, उन सबको क्या है पर बटोर कर यहाँ पर जोड़ कर रखने का समय आ गया है। तो इस तरह जो है यहाँ पर कवि कहते हैं अभी मेरा भी काम है तो मैं भी उन्हें जोड़ कर रख दूंगा, मैं भी उन्हें क्या है पर पूरा करूंगा, इस तरह की बात जो है वह कहते हैं। क्योंकि अब तक मैंने आपको जो भी बताई वो इस कविता के जो भी शाब्दिक अर्थ या फिर डायरेक्टली जो भी इसके जो अर्थ निकलता है वो मैंने आपको बताया। मांझी से शुरू करते हैं कवि यहाँ पर, किससे, मांझी से। मांझी किस तरह पर क्या है, कुछ लोग तो बहुत ही क्या है मोह में पड़कर मछलियों के बड़े बड़े जाल बिछा देते हैं, इतने बड़े जाल बिछा देते हैं, इतने समय तक बिछा देते हैं कि उन्हें समेटना जो है मुश्किल हो जाता है और उसका लाभ भी उन्हें अच्छे से नहीं मिलता है। तो इसीलिए मछलियों का जो मोह या फिर व्यामोह जो रहता है ना, वो बहुत ही गलत है। इच्छा रखना बहुत ही जरूरी है, इच्छा होना जरूरी है, क्योंकि इच्छा से काम पूरा कर पाएंगे हम, मगर व्यामोह जो है नहीं रखना है। तो इस तरह वो कहते हैं। फिर वो क्या है, दिन की बात, मतलब वो शाम होने लगी है, दिन ढलने लगा है, अभी संध्या समय है, लालिमा कुछ कुछ अभी है, तो ये सभी बात कहते हैं, वो नींद की बात करते हैं। तो ऐसे में शाम होते ही हर किसी को ऐसा महसूस होता है कि मानो घर से कोई बेडोर खींच रहा है, मतलब सभी लोग अपने घर को वापस लौटते हैं और शाम होने के बाद रात को जो है हम सो जाते हैं। जब पूरी जो अंधकार है वह नहीं गिरता तब तक जो है, अंधेरा जब नहीं हो जाता तब तक जो है हम अपने काम में वहां पर व्यस्त रहते हैं, फिर रात होते ही हम सो जाते हैं। तो ऐसे में जरूरी नहीं कि नींद रात में हो, कभी कभी अचानक भी नींद आ जाती है। देखिए यहाँ पर नींद मृत्यु का यहाँ पर एक प्रतीक है, मैंने इसीलिए बताया कि यहाँ पर और एक अर्थ छिपा हुआ है। मानो अगर हम जिंदगी को एक दिन के साथ तुलना करेंगे तो जन्म क्या है पर सूर्योदय है। तो ऐसे में क्या है, जन्म तो ले लेते हैं, बहुत कुछ काम तो हम शुरू कर देते हैं और दिन में भी डायरेक्टली अगर जो भी अर्थ पर आता है उसे भी हम लेंगे तो सुबह होते ही हम काम को जाएंगे, काम शुरू करेंगे। सिर्फ हमें इतना ही काम शुरू करना है जितना काम हम पूरा कर सके, ये भी शुरू किया, वो भी शुरू किया, वो काम भी किया, ये फाइल भी लिया, वैसे सब कुछ लेंगे, मगर कोई भी काम पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होना है। ऐसे ही जिंदगी में भी क्या है, आप जो भी कदम उठाएंगे, मतलब जो भी काम यहाँ पर कमिटमेंट जो भी करेंगे, इतना करो कि जितना आप पूरा कर सके। व्यामोह में पड़कर क्या है, मैं ये बिजनेस भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, तो ऐसे क्या है एक ही साथ जो है बहुत सारे काम शुरू कर फिर किसी को भी तुम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो उसका किसी का भी पूरा फल तुम्हें नहीं मिलेगा, तो सब कुछ बेकार है। इसीलिए जाल उतना ही डालना है जितना हम समेट सके। इच्छा रहना है, क्या है, कुछ कर दिखाने के, कुछ काम करने के जो है यहाँ पर इच्छा रहनी है, बहुत ही जरूरी है, मगर व्यामोह नहीं। इसीलिए छोड़ मछलियों का मोह जो है छोड़ दे मांझी करके उसे बताते हुए उसके जरिए सभी बात जो है कवि हमें समझाते हैं कि नींद मतलब है, पर शाश्वत रूप से नींद कब आती है हम कह नहीं सकते, है ना। कभी कभार पता रहता है कि क्या है, यहाँ पर उम्र होने पर मरते ही है, उससे पहले मरेंगे तो क्या होगा, उससे पहले शाश्वत रूप से हम सो जाएंगे तो क्या होगा। जो भी काम हमने शुरू किया, जो भी कमिटमेंट जो रहता है, क्या हम वो पूरा कर पाएंगे, नहीं ना। इसीलिए जो भी काम या फिर कमिटमेंट जो भी रहता है जिसे आप शुरू करेंगे, उसे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जो है तुम्हें पूरा करना है। तो इसीलिए कब जो है मृत्यु हमारे सामने आ जाएगी और हमें ले जाएगी, उससे पहले हमें जो भी जिम्मेदारी या जो भी कर्तव्य या फिर जो भी काम जो रहते हैं अधूरे काम, उन सबको हमें पूरा करना है, ज्यादा समय उसके लिए नहीं लेना है और व्यामोह भी नहीं करना है। तो यही बात जो है पर कवि समझाते हैं। तो इसीलिए क्या है,
हर एक इंसान को मांझे के जरिए मछलियों की बात लेकर क्या है पर सिर्फ इतना ही कहते हैं कि जितना ही आप क्या है काम को पूरा कर सके उतना ही आप क्या है काम को जो है शुरू करें। क्योंकि देखिए यहाँ पर है जिस दिन की भोर होती है उस दिन की संध्या भी होती है। मतलब शुरुआत करना है तो अंत भी करना ही है ना। जैसे दिन सूर्योदय होने पर दिन होता है, सूर्यास्त होने पर सनराइज होने पर दिन होता है और सनसेट होने पर कैसे यहाँ पर शाम होकर अंधेरा जो है छा जाती है। वैसे ही क्या है हम कोई काम शुरू करेंगे तो उसे खत्म जो है पूर्ण जो है हमें करना ही है। इस तरह की एक बात जो है यहाँ पर जाल समेटा करके कविता के जरिए कवि जो है हमें समझाना चाहते हैं। धन्यवाद।